हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, भारतीय न्याय संहिता 2023, जो कि पुराने आईपीसी को रिप्लेस कर चुका है। ये नया लॉ 1 जुलाई 2024 से अप्लाई हो गया है और इसमें काफ़ी चेंजेस हैं। पहला है सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर एंड मॉडर्न लैंग्वेज। दोस्तों, आईपीसी में 511 सेक्शंस थे, लेकिन बीएनएस ने इसको रिड्यूस करके 358 सेक्शंस कर दिए हैं। और लैंग्वेज बहुत सिंपल और मॉडर्न है। नो पुराने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड जैसे सिडिशन टर्म अब चेंज हो गया है। ये सब लॉज को समझने के लिए ईजियर बनाता है। सिडिशन लॉ रिप्लेस कर दिया गया है। सिडिशन यानी आईपीसी का सेक्शन 124A अब खत्म। अब बीएनएस का सेक्शन 152 कहता है अगर कोई इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी या इंटीग्रिटी को खतरे में डाले, जैसे सेसेशन या आर्म्ड रिबेलियन, तब स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलेगा। ये चीज इसलिए है ताकि नेशनल सिक्योरिटी टाइट हो और पुराने सिडिशन लॉ का मिसयूज ना हो। अगला चेंज है न्यू डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। बीएनएस में एक नया सेक्शन 113 है जो टेररिज्म को क्लियर डिफाइन करता है। अब वायलेंस, इंटिमिडेशन या इवन साइबर क्राइम और इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन भी टेररिज्म के अंदर आते हैं। आईपीसी में ऐसा स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं था। ये ग्लोबल एंटी टेरर लॉ के साथ अलाइन करता है, मतलब अब टेररिस्ट के लिए नो एस्केप। नेक्स्ट है कम्युनिटी सर्विस एज पनिशमेंट। ये एक मस्ट चेंज है। बीएनएस का सेक्शन 4 कहता है कि छोटे ऑफेंसेस जैसे पेटी थेफ्ट या पब्लिक नॉइसेंस के लिए जेल या फाइन के बजाय अब कम्युनिटी सर्विस करना पड़ सकता है। मतलब रोड पे कचरा फेंकना है तो हो सकता है कि क्लीन करना पड़े, या रिहेबिलिटेशन के लिए एक बढ़िया स्टेप है। अगला है स्ट्रिक्ट पेनल्टीज फॉर ऑर्गेनाइज क्राइम। ऑर्गेनाइज क्राइम जैसे गैंग, माफिया या ड्रग कार्टेल्स के लिए बीएनएस का सेक्शन 111 लाया गया है। आईपीसी में ऐसा कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं था। अब ये क्राइम के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट या इवन डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। नेक्स्ट है मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग को क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। मॉब लिंचिंग एक सेपरेट क्राइम है अंडर सेक्शन 1032। अगर 5 से ज़्यादा लोग रेस, कास्ट या रिलीजन के बेसिस पे किसी को मार देते हैं तो ये मर्डर के बराबर है। पनिशमेंट अप टू डेथ पेनल्टी है। आईपीसी में ऐसा कोई क्लियर रूल नहीं था। अगला चेंज है सेक्सुअल ऑफेंसेस एंड जेंडर न्यूट्रलिटी। बीएनएस ने रेप लॉ को रिटेन किया है, लेकिन अब प्रोविजंस अब जेंडर न्यूट्रल है। और एक नया सेक्शन 69 ऐड हुआ है जो कहता है अगर कोई शादी का झूठा प्रॉमिस करके सेक्सुअल रिलेशन बनाता है तो उसे 7 साल तक की सजा हो सकती है। ये मॉडर्न प्रॉब्लम को टैकल करता है। नेक्स्ट चेंज है डेथ पेनल्टी फॉर रेप ऑफ माइनर्स। अब रेप केसेस में खासकर जब विक्टिम 18 साल से छोटी हो, सेक्शन 65 के साथ अंडर डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। आईपीसी में मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी। ये चेंज वुमेन और चिल्ड्रन की सेफ्टी के लिए है। नेक्स्ट चेंज है एडल्ट्री एंड होमोसेक्सुअलिटी लॉ रिमूव्ड। बीएनएस ने पुराने लॉ को मॉडर्नाइज किया है। एडल्ट्री यानी आईपीसी का सेक्शन 497 अब क्राइम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के 2018 रूलिंग के बाद। और सेक्शन 377 को भी हटा दिया गया है जो कंसेंशुअल सेम सेक्स रिलेशन को डीक्रिमिनलाइज करता है। ये नेक्स्ट है बट नॉट लिस्ट सेक्शन 304 के अंडर स्नैचिंग जैसे फोन या पर्स छीनना अब एक अलग क्राइम है। पनिशमेंट अप टू 3 साल है। आईपीसी में ये थेफ्ट या रॉबरी के अंडर ही आता था, लेकिन अब स्पेसिफिक प्रोविजन बनाया गया है। अब तो दोस्तों, ये थे 10 भारतीय न्याय संहिता के बड़े चेंजेस। और भी चेंजेस हैं, उसके लिए आप दूसरा ये वाला वीडियो हमारा देख सकते हैं। ये लॉज हमारे जस्टिस सिस्टम को मॉडर्न और इंक्लूसिव बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कोई सवाल हो किसी टॉपिक पे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।